शांत मन में ईश्वर का निवास होता है। जब हमारा मन शांत रहता है तो हमें सारा संसार सुहाना लगता है, और वहीं अगर हमारा मन उदास रहता है, परेशान रहता है, तो हम बहुत दुखी रहते हैं और हमें ये सारा संसार काटने को दौड़ता है। विभिन्न प्रकार के ध्यान करने के बाद भी मन शांत नहीं हुआ ना, ध्यान की गहराइयों को सुनो। ध्यान से कुछ आनंद पैदा नहीं हुआ ना, तो ये हम सोच लेते हैं, और जब ध्यान से कुछ आनंद पैदा नहीं होता तो हम ये सोच लेते हैं कि ध्यान मिथ्या है, ध्यान झूठ है, ध्यान से कुछ नहीं होता, ध्यान से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो फिर इतने सारे महापुरुष ध्यान ऐसे ही करते हैं क्या? ध्यान के बारे में लोगों को ज्ञान ऐसे ही देते हैं क्या? और लोगों को बताते हैं कि जीवन में सत्य को जानने के लिए एकमात्र रास्ता ध्यान ही है। तो मतलब ध्यान करने में सच्चाई तो है, वो बात अलग है कि हम ध्यान को पहचान नहीं पाते या फिर ध्यान की गहराई में जा नहीं पाते। लेकिन उसका कारण हम स्वयं होते हैं। हमारी आदतें हमारे विचार का रूप लेकर ध्यान की गहराइयों में हमें जाने से रोक देती है। अगर आप ध्यान का आनंद पाना चाहते हैं, अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, तो ये जो आज मैं आपको 4 आदतें बताऊंगा, अगर आपने इन बातों को छोड़ दिया तो आप ध्यान में उतर जाओगे और शांत रहोगे। और अगर आप एक बार ध्यान में उतर गए तो बस फिर आनंद ही आनंद है, मन में शांति शांति है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो आदतें कौन सी है जो हमारे ध्यान में रुकावटें पैदा करती है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। कहानी प्राचीन समय की है, जब भगवान गौतम बुद्ध नगर नगर घूमकर ध्यान का प्रचार प्रसार किया करते थे, और वो ये भी चाहते थे कि इस संसार में सब मनुष्य ध्यान के बारे में जान पाए। इसीलिए उन्होंने अपने बहुत से शिष्यों को ध्यान की और ज्ञान की शिक्षा देकर अलग अलग गांवों में ध्यान और ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। और बुद्ध के बताए मार्ग के अनुसार बहुत से बौद्ध भिक्षु शिक्षा व उनके दिए हुए ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे थे। ऐसे ही एक बौद्ध भिक्षु एक गांव में पहुंच गया। वहां पर रहकर वो गांव के लोगों को ज्ञान की भिक्षा दीक्षा दिया करता था और वहीं पर रहकर मांगकर खाता था। वो रोज सुबह शाम गांव के लोगों को बुलाकर ध्यान के ऊपर उपदेश दिया करता था और ध्यान की प्रक्रिया करवाया करता था। ऐसे ही एक दिन भोला नाम का एक युवक अपने बहुत सारे साथियों के साथ उन बौद्ध भिक्षु के पास ध्यान करने के लिए आता है। लेकिन 10 दिन तक ध्यान करने के बाद भी उसके अंदर कोई भी आनंद पैदा नहीं हुआ। इससे उसका मन ध्यान से हटने लगा। लेकिन भोला तो मन में ठान कर आया था कि उसे तो ध्यान करना ही है। वो कैसे भी ध्यान करने की अवस्था को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए उसने संध्या के समय बौद्ध भिक्षु से एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव, आप हमें ये तो बताते हैं कि ध्यान करने के लिए किस तरह की जीवन शैली को अपनाना चाहिए, क्या क्या काम करने चाहिए, हमें सब कुछ बताते हो, लेकिन फिर भी मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे ये बताइए कि मैं ध्यान क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिसकी वजह से मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं कि अक्सर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं 1 घंटे ध्यान में बैठूंगा और ध्यान की गहराई में उतर जाऊंगा, और जो वो 1 घंटा ध्यान करते हैं तो उसे कुछ भी गहराई हासिल नहीं होती है। अब समझने की बात यह है कि ध्यान कोई खेल तो है नहीं, कोई काम तो है नहीं जो 1 घंटे में पूरा हो जाए। ध्यान तो जीवन को जीने की एक शैली है। ध्यान जीवन को जीने का एक तरीका है। इसीलिए जीवन में हर कार्य में ध्यान का होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो आप 1 घंटे के ध्यान से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अक्सर लोग ध्यान की एक दिनचर्या बना लेते हैं। वो सुबह शाम रोज ध्यान करते हैं, लेकिन वो ध्यान कभी कारगर सिद्ध नहीं होता है। जबकि आप दिन में काम करते वक्त उठते बैठते खाते पीते सभी समय ध्यान करें। ध्यान करने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं है कि आप अलग से ध्यान के लिए समय निकालें। आप काम करते करते भी ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, हमारी कुछ आदतें होती है जिनकी वजह से हम भटक जाते हैं। अगर हम उन आदतों को छोड़ दें तो हम ध्यान की गहराइयों में आसानी से उतर सकते हैं। तो आखिर वो कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें हमें आज ही छोड़ देना चाहिए? फिर बौद्ध भिक्षु भोला से कहते हैं कि सबसे पहली आदत है कि पहले तो ये याद रखो कि हमारी इंद्रियां ही हमारे ज्ञान को ग्रहण करती है। हम कोई भी अच्छा या फिर बुरा ज्ञान
अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वो हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है। आँख से हम इस संसार को देख सकते हैं, कानों से हम सुन सकते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से विभिन्न प्रकार के स्वाद लेते हैं, त्वचा से हम विभिन्न प्रकार के स्पर्श को महसूस करते हैं और हम इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और हमारी इंद्रियां क्या ग्रहण करती है, इसके लिए हमें सचेत होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा कि हमारी आंखें क्या देख रही है, हमारे कान क्या सुन रहे हैं, और जो हम देखते हैं व सुनते हैं ज़्यादातर वही विचार हमारे मन के भीतर बार बार चल रहे होते हैं, जिससे हम ध्यान में नहीं उतर पाते हैं। अगर हम अपनी पांचों इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं, जैसे कि हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, अपनी जीभ से कैसा स्वाद ले रहे हैं, हमारी त्वचा में किसी के स्पर्श से क्या अनुभव होता है और हम अपने नाक से कैसी सुगंध ले रहे हैं, अगर हम इन सभी इंद्रियों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो हम निरर्थक ज्ञान को इन इंद्रियों के माध्यम से दूर भेज सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम सचेत रहेंगे। जैसे किसी ने हमें गाली दी, हमें पता है कि हमारे कानों ने गाली सुनी है, लेकिन अगर हमने वो गाली सुनी ही नहीं, उसे लिया ही नहीं, तो वो कैसे आएगी। और जब वही कान के ज्ञान का उपदेश सुनते हैं तो पूरा ध्यान लगा लेते हैं, सचेत होकर पूरा ज्ञान ग्रहण करते हैं। और इसी तरह हमें सब इंद्रियां अलग अलग अनुभूति देती है। जैसे हम धन को छूते हैं तो हमें अलग अनुभूति होती है, और जब हम माँ को छूते हैं तो हमें अलग अनुभूति होती है। दोनों के स्पर्श में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, लेकिन इस अंतर को हम तभी समझ पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब हम सचेत होंगे। सचेत होने पर हम ये जान पाएंगे कि किससे हमारा मन स्पर्श अशांत होता है। दूसरी आदत जो ध्यान की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है वो है संयम। सभी मनुष्य सभी चीज़ों को बहुत ही जल्दी पाना चाहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वो सोचता है कि मैं 1 घंटे तक ध्यान करूंगा, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर ही ज्ञान की गहराइयों में जाना चाहता है, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ध्यान तो ठहराव है, ध्यान तो रुक जाना है। चलो आप ही मुझे बताओ कि क्या जल्दबाजी करके हम ठहर सकते हैं क्या? ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है क्या? जैसे जल्दबाजी भी करो और ठहर भी जाओ, नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कभी ठहर नहीं सकते, जो रुकता है वही ठहरता है। इसीलिए ध्यान के गहरे उतरने के भाव को छोड़ दो, ध्यान से कुछ हासिल करने के विचार को, उस सोच को त्याग दो, उसे छोड़ दो, क्योंकि वही विचार, वही अनुभूति तुम्हें ध्यान की गहराइयों में ले जाने से रोकती है। कुछ हासिल करने की सोच लेकर यदि आप ध्यान करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे और खाली हाथ लौट लिए जाओगे, और फिर बाद में पछताओगे कि मैंने तो मेहनत की थी पर ध्यान से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि तुम तो पाने के मकसद से गए थे, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला। जिस दिन तुम पाने के मकसद से नहीं बल्कि कुछ देने के मकसद से जाओगे, उस मकसद से ध्यान करोगे, तो तुम ध्यान की गहराइयों को छू पाओगे। तब तुम्हें अनुभूति होगी कि ध्यान क्या है और ध्यान का आनंद क्या है। इसीलिए संयम रखो, सब्र रखो, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और ये हमने सबने सुना है, लेकिन कभी भी हमने इस पे अमल नहीं किया। लेकिन अगर हमें अपने जीवन को अनुभव करना है, आनंद को अनुभव करना है, तो फिर संयम को अपनाना ही होगा और जल्दबाजी की आदत छोड़नी होगी। आप जो भी काम करें वो आराम से करें, शांत भाव से करें। जल्दबाजी करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी करने से तो हमेशा काम बिगड़ते ही हैं, और जब हम शांत भाव से आराम से काम करते हैं तो वही काम हमारा बन जाता है और वही काम हमारा ध्यान बन जाता है। तीसरी आदत जो ध्यान में उतरने के लिए हमें छोड़ देनी चाहिए वो है ज़्यादा लोगों से दोस्ती रखना। आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। आपको तो ये लगता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती रखने से हमारा वर्चस्व फैलेगा, लोग हमें जानेंगे। लेकिन ध्यान के संदर्भ में ये आदत आपके लिए बाधा बन सकती है। अब देखिए कि ज़्यादातर लोगों से दोस्ती हमारे ध्यान में बाधा कैसे बनती है। जब आप ज़्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं तो मतलब आप अपने एकांत का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। आपको खुश रहने के लिए, जोश में रहने के लिए और लोगों की सहायता चाहिए होती है, और इसीलिए आपने बहुत से लोगों से दोस्ती बना के रखी है। लेकिन वही दोस्ती आपको अपने एकांत तक नहीं पहुंचा सकती, आपको अपने आनंद तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो दोस्ती आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको अकेले ही रहना पड़ेगा।
तो फिर हम आज ही क्यों ना अकेलेपन को स्वीकार करें और अपने एकांत की तरफ यात्रा शुरू करें। और एक बात और, जब हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताना पड़ता है। उनको खुश करने के लिए तरह तरह के अनुनय विनय करने पड़ते हैं। और यही बात लागू होती है ज़्यादा प्रेम संबंधों में। जो व्यक्ति ज़्यादा प्रेम संबंध रखता है, मतलब बहुत सारी औरतों के साथ संभोग करता है, उनके साथ रहता है, ऐसे व्यक्ति के चित्त से शांति भंग हो जाती है, क्योंकि उसका मन उसी तरफ भटका रहेगा, उसी तरफ आकर्षित रहेगा। और आज नहीं तो कल जब वो ध्यान में बैठेगा तो उसके चित्त में वही मित्र, वही औरतें उसके ध्यान में घूमते रहेंगे। इसीलिए कम लोगों से दोस्ती रखो, और जिनसे दोस्ती रखो वो ऐसे लोग हो जो स्वयं ध्यान की यात्रा की तरफ अग्रसर हो, ताकि जब आप उनके साथ बैठो तो आप उनसे कुछ सीखें। आपकी चर्चाएं व्यर्थ ना हो, किसी की चुगली ना हो, किसी के बारे में व्यर्थ बातें ना हो, और वो दोस्ती एक सत्संग बन जाएगा और हम ध्यान की गहराइयों का अनुभव कर पाएंगे, उस सत्य को समझ पाएंगे और ध्यान को ग्रहण कर पाएंगे। किसी दूसरे से उम्मीद और आकांक्षाएं हमें हमेशा दुख देती है। हो सकता है कि हमें एक दो बार सुख की प्राप्ति भी हो जाए, लेकिन बाद में वो चीज आपको दुखी देगी। जब व्यक्ति आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो आपके दिल को ठेस पहुंचती है। इसीलिए अगर उम्मीद रखो तो खुद से रखो, किसी और से नहीं। आप खुद से उम्मीद करो। जब आप खुद से उम्मीद करते हैं तभी हम आनंद की यात्रा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि जब आप दूसरों को खुश करते हो तो क्या हमें खुशी मिलती है? अब आप मुझे कहेंगे कि हाँ मिलती है। ऊपर से तो हम सभी ये सोचते हैं कि जब हम किसी दूसरे के साथ खुश रहते हैं, हमारी वजह से किसी को खुशी मिलती है तो हमें भी आनंद मिलता है। लेकिन जब हम इसके दूसरे पहलू को देखें, जब हम किसी को खुश करते हैं तो हम दूसरों के अधीन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को खुश करते हैं तो पहले हमें उसके लिए ये जानना होता है कि उसको खुशी किस चीज़ से मिलेगी। और जब हम ये जान लेते हैं तो फिर हम वही करने की कोशिश करते हैं जो चीज़ उसे खुशी देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो चीज़ उस व्यक्ति को खुशी देगी, क्या वही चीज़ आपको खुशी दे सकती है? अगर नहीं दे सकती तो फिर भी हम उसकी खुशी के लिए अपने आदर्शों को दांव पर रख देते हैं। किसी को खुश करना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आदर्शों को दांव पर रख कर नहीं। जैसे मान लो आपको किसी मित्र ने भोजन पर आमंत्रित किया और उसने भोजन पर हमें मदिरा पान पीने को कहा, लेकिन हमें मदिरा पान नहीं पीना। लेकिन अगर हम उसकी खुशी के लिए पी लेते हैं तो तब हमारा मन अशांत हो जाता है, क्योंकि जिस काम को करने में हमें खुशी नहीं मिलती तो फिर हमारा मन अशांति रहता है। इसीलिए दूसरों की खुशी के चक्कर में अपनी खुशियों को बर्बाद ना करें। अपनी बुद्धि को काम में ले, अपने विवेक से काम करें। आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आने लगेगा। मेरा काम आपको शिक्षा देना नहीं, प्रवचन देना नहीं है, बस आपके विवेक को जगाना है। और जिस दिन आपका विवेक जाग गया तो आपको किसी का कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने स्वयं गुरु होंगे और उसके बाद आपको कोई भी धोखा नहीं दे पाएगा। और अगर आपको अज्ञानता से बाहर आना है तो एक छोटी सी प्रक्रिया हमेशा करते रहिए। अपनी सांसों के प्रति सचेत रहिए कि आपकी सांस किस नाक से आ रही है और किस नाक से जा रही है, शरीर के कौन से अंगों से टकरा रही है, उस सब के प्रति सचेत रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ध्यान की गहराइयों में जा पाओगे, आपकी अज्ञानता दूर होगी।